माइक चेक हेटर्स। और भाई कैसे हो, मज़ा आ रहा है ना? मेरा एक फ्रेंड बड़े अच्छे वीडियोस बनाता है, लेकिन हुआ ये है कि कुछ हेटर्स ने बड़े हेटफुल कमेंट्स पास किए हैं, उन्हें गंदी तरह से जज किया गया है। तो वो खुद के कंटेंट पे बंदे को शक होने लग गया, जो कि बहुत प्यारा कंटेंट है। खुद के बल्कि एग्जिस्टेंस पर शक होने लग गया, जो वो पूरा काम कर रहा है, जो जी रहा है, उस पर शक होने लग गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये ज़िंदगी में। तो बात यह है कि आप तो कमेंट करके निकल जाते हो, चाहे आप टाइप कर रहे हो इंटरनेट पे या कहीं कुछ बोल रहे हो पब्लिकली, आप तो निकल जाते हो, लेकिन उस बात का असर सामने वालों पर कितना गहरा होता है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आपने द 4 एग्रीमेंट बुक में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ी होगी, कि एक बच्ची को गाना गाने का बड़ा शौक़ था, तो घर में वो गुनगुना रही थी। उसकी माँ ऑफिस से वापस आई, उसकी माँ का मूड ठीक नहीं था, तो उसने उसे डांट दिया कि बहुत गंदा गाती हो, चुप रहो। फिर उस बच्ची ने सारी ज़िंदगी गाना नहीं गाया। तो ऐसा है। तो मैंने उस फ्रेंड को समझाया कि भाई देखो, जहाँ से पहले ये देखो कि हेटफुल कमेंट आया है, अगर वो इंटरनेट से आया तो कोई मायने नहीं रखता। एक रैंडम स्ट्रेंजर की बात को तो आप भूल ही जाओ, है ही नहीं, वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई रैंडम स्ट्रेंजर भी पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मतलब वो बता रहा है कि यार ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, लेकिन तुम्हें ऐसा कर लो तो ये सही है, दोनों चीज़ें बता रहा है, यहाँ गलत है और ये सही है, तो आप ऐसा करके देखो, कोई राय दे रहा है, एडवाइस दे रहा है साथ में, तो वो फिर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी बात है। लेकिन जस्ट आप गाली दे के निकल जा रहे हो, तो ये रैंडम स्ट्रेंजर के लिए तो फिर ये आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए, रैंडम स्ट्रेंजर की तरफ से आ रही है तो। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा इंसान दे रहा है जिसे आप जानते हो, ऐसा इंसान हेट कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि उसने लाइफ में क्या उखाड़ा। ज़्यादातर ऐसा होता है जिसने कुछ नहीं किया वही हेट करते हैं। हेटर्स का एक देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं बता दूँ। हेटर्स चाहते हैं कि आज जहाँ आप हो वो वहाँ काश होते, आप उनकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, और इसीलिए वो हेट करते हैं। वो नहीं कर पाए, वो आपसे पीछे रह गए, इसीलिए उन्हें जलन होती है तो आग लगती है। कहाँ आग लगती है पता नहीं, लगती है, और फिर वो उनके मुंह से फिर निकलते हैं ऐसे शब्द जिससे आपका दिल दुखे। तो ऐसे लोगों की बातों को फिर सीरियसली लेके क्या मतलब जब उसने कुछ नहीं उखाड़ा। तीसरी बात, कोई ऐसे बंदे से आ रही है ये बात जिसने कुछ उखाड़ा है, तो लेट मी टेल यू, जो आपसे ऊपर है वो कभी भी आपसे हेट नहीं करेगा। जिसने लाइफ में कुछ उखाड़ा है तो वो पूरी बात करेगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, इसकी बजाय ये कह दे। समझ रहे हो बात को? तो हेटर्स को मेरा एक मैसेज है, जो आप ऐसे ही कहीं पे भी कमेंट मार के निकल जाते हो, कि देखिए आपकी बातें अफेक्ट कर सकती हैं किसी को बहुत डीपली। सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं लोगों को। मैंने एक वीडियो देखा था, वो बंदे को किसी ने हेटफुल कमेंट कर दिया था, और फिर उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि मेरी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं रही है, मैं तो इतना बुरा हूँ। तो 100 बार सोचो, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते ना, किसी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो ना, तो बस किसी को बुरा भी मत बोलो, छोड़ दो। लेकिन अगर आप कोई सही राय दे सकते हो वहाँ, तो ही कमेंट करो। कुछ अच्छा बोल सकते हो तो कमेंट करो, नहीं तो छोड़ दो। आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है, कर दो डिसलाइक। और एक बात और क्लियर कर दूँ, कुछ उखाड़ने का मतलब कोई डिग्री हासिल करना नहीं है कि आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कोई डिप्लोमा कर लिया, पीएचडी कर ली, भाई डबल पीएचडी कर ली, ये कोई उखाड़ने का, इससे तो कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इतना पढ़ने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, आपने अपना टाइम वेस्ट किया उस पढ़ाई में, अपने माँ बाप के पैसे भी वेस्ट किए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 दिन पहले औरंगाबाद में मैं रहता हूँ, आपको पता है। कैनॉट में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, एक बंदा आया, 20 रुपये मांग रहा था, अच्छा खासा दिखने में। उससे मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि मैं बीकॉम हूँ। उसने मुझे अपना CV बताया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। ये हालत है। तो डिग्री तो भूल ही जाओ कि आपने डिग्री लेकर कुछ उखाड़ लिया। डिग्री लेकर भी अगर आप की हालत इतनी ख़राब है और कोई इंसान कुछ कर रहा है,
कहीं कोई सब्सटेंशियल काम कर रहा है, फिर आप उसमें कीड़े निकाल रहे हो, आपको तो राइट ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। दैट्स ऑल, टेक केयर।